कल हमने आपके फर्स्ट पार्ट में कृतिका का आपका पार्ट सेकेंड है ना, जार्ज पंचम की नाक, इसके बारे में हमने इसका फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ समझा था। अब इसके आगे के पैराग्राफ को हम समझेंगे। जो इसके पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि जो जार्ज थे, उनकी पत्नी जो एलिजाबेथ है वो मतलब हिंदुस्तान में आने वाली थी, तो हिंदुस्तान वाले उनके लिए तरह तरह की तैयारी कर रहे थे, है ना, कि वो राजशाही उससे थे तो उनके लिए क्या क्या हमें तैयारी करनी रहती है। ऐसे ही वहाँ के जो लोग हैं कि मतलब वहाँ के जो एलिजाबेथ के जो दर्जी वगैरह थे, काम करने वाले थे, तो उसमें वो सोच रहे थे कि जो रानी एलिजाबेथ वहाँ जाएंगी तो कैसी पोशाक पहनेंगी, किस तरह के ड्रेस पहनेंगी, किस तरह से उसकी सिलाई करनी होगी। मतलब पाकिस्तान जाएंगी, वो नेपाल जाएंगी, हिंदुस्तान जाएंगी, तो अलग अलग तरह की उनके लिए ड्रेस बनाई जाएगी। तो ये सारी उसमें बताई गई थी। इसके आगे के पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़क आवाज हो गई थी, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई थी। मतलब वहाँ जब एलिजाबेथ आने वाली थी तो सारी सफाइयाँ की जा रही थी, मतलब जो सड़कों को मतलब फिर से निर्माण कर दिया गए थे, नई नई सड़कें बना दी गई थी, वहाँ की जो गंदगी थी उसको साफ कर दी गई थी। इमारतों में नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया गया। जो इमारतें थी, जो बड़ी बड़ी मंजिलें थी, उनको भी मतलब सजा दिया गया था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जार्ज पंचम की नाक। एक उनके आगे जो परेशानी आ रही थी तो ये थी जार्ज पंचम की नाक, है ना। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की उम्मीद भी थी, पर जार्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे हुए थे। किसी ने वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी रखे थे, चंदा जमा किया गया। बहस इस बात पर थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। मतलब इसमें चर्चाएं सब पार्टियां कर रही थी। और जैसा कि राजनीति आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में होते हैं और ज्यादातर लोग खामोशी रहते हैं। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ से थी, मतलब ज्यादा जो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ सुनना पसंद करते, तो उन लोगों की जो ताकत बहुत ज्यादा थी, वो ज्यादा लोग थे। यह आंदोलन चल ही रहा था। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन शानो शौकत के साथ उतारकर आजाद घरों में पहुंचा दिए गए थे। गश्त लगती रही थी और लाट की नाक चल रही थी। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सहगर्मी शुरू हो गई। देश के खेल खालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। उन्होंने सबने मतलब एक मीटिंग रखी गई, उसके बारे में बताया गया कि जब यहाँ पर जार्ज आए तो किस तरह से मतलब उनको पेश किया जाए, किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाए, है ना। वहाँ सभी सहमत है कि अगर कोई नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाए। उच्च स्तर पर मशवरे दिए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक को होना बहुत जरूरी होगा। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तब ये मीटिंग हो गई और उसमें उन्होंने एक मूर्तिकार को वहां पर बुलाया गया और उसे आदेश दिया। मूर्तिकार तो यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे लाचार था। आते ही उसने हुक्माकों के चेहरे देख लिए। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जार्ज पंचम की नाक लगानी है। मतलब सब बैठे थे तो सब खामोश थे, मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सबको उदास देखा। तो मूर्तिकार ने उनकी सबकी हालत को देख लिया और उसके आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने उसमें से एक बोला कि जार्ज जो हैं उनकी नाक को आपको लगाना होगा, उसमें लगानी होगी। मूर्तिकार ने सुना तो जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ये आगे का पैराग्राफ में आपको कल समझाऊंगी, है ना। ये लेसन आपको वीडियो में देखना है, समझना है। ओके बेटा, जय हिंद।